अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। की तो गाइस कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों पे आप लोगों भी इबादतें कर रहे होंगे और अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ बना रहे होंगे। और मेरा भी खैर यही हाल है। मेरी तो मैं आपके साथ में वीडियो शेयर करती हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जा रही थी। मैंने सबसे पहले कुकर में जो है आलू और चने रख दिए थे बॉईल होने के लिए, और यहाँ पे मैंने वज़ू कर रही थी और नमाज़ के लिए जा रही थी। असर का वक्त था, असर की नमाज़ के लिए मैं जा रही थी। उतनी देर में मेरे आलू और चने बॉईल हो चुके थे। फिर उसके बाद में मुझे कुछ बनाना था। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, आगे जाके आपको पता चलने वाला है कि मुझसे क्या गड़बड़ हुई थी। तो गाइस यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ रही थी असर की, और मैंने सभी के लिए बहुत दुआएं की थी। अल्लाह ताला इस मुबारक बाबरकत महीने में जो है सभी के दस्तरखानों को सजा रखे, हरा भरा रखे, और कभी किसी को किसी चीज़ की तकलीफ़ ना हो और कमी तो बिल्कुल भी ना हो। तो गाइस मैंने सभी के लिए यहाँ पे बहुत दुआएं की थी कि अल्लाह ताला कभी सभी को मतलब रोज़ी में बरकत दे और सबकी रिस्क में बरकत दे, और हर किसी को खुश रखे इस महीने में, और बीमारियों से शिफा दे अल्लाह ताला। जो भी बीमारियों में मुब्तला है अल्लाह ताला उनको, अल्लाह ताला सभी को शिफा दे। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल बड़ी साइज़ का एक आलू ले लिया था, और ये ग्राइंडर की वजह से मेन गड़बड़ हुई थी मेरी। ये ग्राइंडर बहुत छोटा था और मेरे पास तो ग्राइंडर नहीं है, ये मैंने पड़ोसी से लेकर आई थी जाकर, और फिर ये वाले की वजह से ही सारी गड़बड़ हुई थी मुझसे। तो आप देख सकते हैं प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरे पास में ग्राइंडर नहीं था, और ये छोटा वाला ग्राइंडर था, ये भी मेरा नहीं है, मैंने पड़ोसी से मांग कर लाई हूँ। मेरे वाला ना ऐसा वाला मतलब वो ख़राब हो चुका है, और मुझे बड़ा वाला लेना था, तो वो भी मैंने उस दिन ली, लेकिन वापस से मैंने पता नहीं क्या हो गया था, मैंने आपको बताई, वो मैंने रख दी थी। और ये बारीक वाला था बहुत, तो इसके जो मतलब साइज़, इसके जो स्लाइसेस थे बहुत एकदम पतली पतली सी आ रही थे, लच्छे लच्छे। ये आप देख सकते, इसके बिल्कुल ऐसे पतले से लच्छे नहीं चाहिए थे, मतलब थोड़े मोटे मोटे से चाहिए थे, लेकिन एकदम पतले से हो गए थे ये। और बोलते हैं ना, एक कुछ गड़बड़ हुई ना तो फिर गड़बड़ी होती जाती है, और कुछ एक चीज़ अच्छी हो गई तो बस अच्छा ही अच्छा हो जाता। तो यहाँ पे मेरे साथ ऐसा हुआ था ना कि मैंने, ये देख सकते हैं आप, में इसका पूरा पानी में डाल के इसका पूरा अच्छी तरह से आलू का स्टार्च निकाल दी थी। 3 बार मैंने 3 से 4 बार इसको वॉश की थी। आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, एकदम अच्छी तरह से मैंने इसको पानी निकाली थी, और बिल्कुल सही हो गए थे। यहाँ पे शायद बन भी सकती थी मेरी कटोरी, लेकिन क्या गड़बड़ हुई थी मेरे साथ में। घर में तो मेरे सब कुछ था, लेकिन कॉर्नफ्लावर नहीं था। मुझे बनानी थी कटोरी चाट, और मेन कॉर्नफ्लावर था इसके अंदर, और मैंने कॉर्नफ्लावर नहीं डाली थी। तो फिर मैंने एक देखी थी यूट्यूब के ऊपर, कॉर्नफ्लावर नहीं हो तो फिर मैं क्या करूँ, तो वहाँ पे दिखाया था कि आप मैदा डाल सकते हो, लेकिन मैंने मैदा यूज़ की, तो मैदे की वजह से जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा चिकटपन सा आ गया था, और उसकी वजह से ना क्रिस्पी भी नहीं हुई कटोरी, और कटोरी ठीक तरह से बनी नहीं थी। आप देखना आगे मैं बताऊँगी आपको। यहाँ पे जो है मैंने देखी मैदा डाली थी इसके अंदर, और अभी ये आलू में छिल रही थी। ये आलू इसलिए मैं छिल रही थी कि आलू और ये जो चने मैंने बॉईल किए थे ना, ये मैं चाट बनाने के टाइम पे ना इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी मसाले वगैरह डाल के, और फिर उसके बाद में मैं आलू की स्टफिंग भरूँगी ये कटोरी के अंदर। लेकिन कटोरी ही नहीं बनी मेरी, सारा मूड ख़राब हो गया था, और बच्चों का बहुत ज़्यादा इरादा था कटोरी चाट खाने का, तो कैंसिल करना पड़ी थी। और फिर ये इतना सारा बैटर वगैरह बच गया, सारी स्टफिंग बच गई, तो परेशानी हो गई थी कि अब मैं क्या करूँ। टाइम कम था मेरे पास में, और आप जानते हैं हमारे घर में बहुत बड़ी फैमिली नहीं है, हम 2 से 3 लोग हैं। रोज़ा खुलने वाले, उसमें भी कभी कभी इसके अब्बू आ रहे, कभी नहीं आ रहे थे, तो फिर उस हिसाब से मैं ना एक ही आइटम कुछ भी बनाती हूँ रोज़ डेली का। और फिर थोड़ी बहुत चीज़ें बाहर से आती है, और फिर फ्रूट्स वगैरह होते हैं, और फिर घर में जो है मैं एक ही आइटम कुछ बनाती हूँ, और अगर हो सका तो मैं 2 बनाऊँगी। यहाँ पे देखिए आपने, मैंने रिफ़ाइंड ऑयल डाली थी इसके अंदर, और फिर मुझे याद आया कि पहले मुझे वो वाला रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ करना था जो मैं 2-3 बार मैंने इसके पकौड़े वगैरह तले थे, तो वो बच गया था। तो फिर वैसे तो वेस्ट नहीं होगा, लेकिन मैंने फिर भी इसके अंदर डाली थी। और अभी यहाँ पे मैं कुछ कर रही थी, अपने छोटे मोटे से काम थे, मतलब कि मेरा ना किचन काउंटर पे भी काम चलते रहता है, और आसपास में जो काम पड़े रहते हैं मेरे पसारे वगैरह, तो वो भी मैं साथ ही साथ उठाती रहती हूँ।
तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं ऑयल चेक कर रही थी। ऑयल मेरा बिल्कुल मतलब नॉर्मल गर्म हुआ था, ज़्यादा गर्म नहीं हुआ था। और फिर यहाँ पे मैंने 1 चम्मच इसमें रिफाइंड ऑयल डाली थी और इसका मैं चाट बनाने के लिए ये फिलिंग तैयार कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने डाल दी थी बॉयल आलू, और फिर इसी के साथ में मैं चने भी ऐड कर दूँगी इसके अंदर। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेरा मैशर भी नहीं मिल रहा था टाइम पे। अम्मी की आ गई थी ना, तो फिर पता नहीं इन्होंने सब चीज़ें इधर की उधर कर दिए, तो पता नहीं किधर क्या था, मुझे कुछ मिल नहीं रहा था। फिर मैंने दूसरे दिन सब ठीक से की, और अभी भी कैसे तो भी करके मैंने मैनेज की थी चीज़ें ना। मेरी बिखर गई थी बिल्कुल इधर से उधर, कभी कुछ नहीं मिल रहा तो कभी कुछ नहीं मिल रहा था, ऐसा हो गया था। 15 दिन के लिए गई थी, लेकिन घर की हालत ख़राब हो गई थी मेरी, कुछ चीज़ें मिल नहीं रही थी बिल्कुल अपनी जगह पे सही से। और फिर यहाँ पे जो है ना, मैंने आलू में जो है चने डाल दिए, और फिर मैंने इसके अंदर डाल दी थी थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, और इसके अंदर मैंने चाट मसाला ऐड की थी, थोड़ा सा आमचूर पाउडर ऐड की थी, लाल मिर्च पाउडर ऐड की थी, और थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स मैंने डाली थी। ज़रूरत नहीं थी लेकिन पता नहीं मुझे दिखा और मैंने सामने डाल दी। फिर यहाँ पे मैं इसको मैशर की हेल्प से मुझे इसको मैश करना था, लेकिन मैशर भी नहीं था मेरे पास, और मेरा एक लकड़ी का मैशर है तो वो भी टाइम पे नहीं मिल रहा था। लेकिन वो वाला भी कुछ मुझे खास यूज़ में नहीं आता, उसकी वजह से ना मुझे थोड़ा सा मतलब भाप भी लगती है हाथों में, गरम की वजह से चटकी लगती है, उसकी साइज़ बहुत कम है। तो फिर मुझे एक नया वाला मैशर भी लेना है, ग्राइंडर भी लेना है, कुछ चीज़ें लेनी। मैंने उस दिन डीमार्ट से शॉपिंग की, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे महंगी लगी वहाँ पे, तो फिर मैंने नहीं ली थी। और अभी नासिक में हमारे इधर सोनी गिफ्ट करके है, तो वो वहाँ पे उस वाले मॉल में अभी फ़िलहाल ऑफ़र चालू है, तो मैं सोच रही थी कि वहाँ से कुछ चीज़ें मैं लूँगी। तो मुझे बाउल वगैरह भी लेने थे, कुछ सर्विंग्स बाउल और कुछ चीज़ें थी। ये देख सकते हैं अभी तक भी मेरी तैयारी चल रही थी कटोरी चाट बनाने की, और मैं दही को फेंटने के लिए ना मैंने दही निकाल दी थी। खैर ये दही तो मेरे काम में नहीं आया था अभी, लेकिन फिर मैंने फेंट के रख दी थी और दूसरे दिन यूज़ हो गया था मेरा ये। अभी यहाँ पे फिर जोया बोले मैं कर देती हूँ, तो फिर मुझे भी थोड़ा लेट हो रहा था, तो फिर बच्चे हेल्प कर दे रहे थे। और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी शक्कर मिला ली थी, क्योंकि दही जो है ना कटोरी चाट के लिए थोड़ा सा खट्टा मीठा लगता है। पिछले साल मैंने अम्मी की इधर बनाई थी कटोरी चाट, माशाल्लाह इतनी अच्छी बनी थी, सबको बहुत पसंद आई थी। और यहाँ पे तो मेरे बच्चों के यहाँ भी फ़िलहाल तो मेरे नसीब में नहीं थी उनके, 2-3 दिन से चल रहा था कि अम्मी कटोरी चाट बनाओ, लेकिन ये देखो ये ना बिल्कुल ऐसा चिपचिपा सा हो गया था, क्रिस्पी ही नहीं बना था बिल्कुल भी। मतलब कटोरी चाट बनाने में इतनी ज़्यादा कोई ताम झाम तो है थोड़ा, लेकिन बहुत फास्ट बन जाता, टाइम ज़्यादा नहीं जाता उसके अंदर, कटोरी बहुत जल्दी बन जाती है इसकी। स्टफिंग के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं कटोरी बना रही थी, और अभी भी मुझे वॉइस ओवर करने के टाइम पे भी हंसी आ रही, क्योंकि ना इतनी ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी मेरे से, क्या बाप रे। मैं बोली ये क्या हो गया, मुझे करना कुछ और था, मैं कर दी कुछ और। हालांकि मेरी गड़बड़ ये हुई थी, मैं सोच रही थी कि मैं मंगाऊंगी कॉर्नफ्लावर बाहर से 10-15 रुपये का, लेकिन बच्चे मुझे उस टाइम बहुत परेशान कर रहे थे, क्योंकि अम्मी रोज़ा कब खुलेगा, भूख लग रही है, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। और फिर वो दोनों जो है ना एक दूसरे के ऊपर ढकेल रहे थे। मैं इसको काम बता रही तो वो जोया को बोल रही, तो जोया अरकान को बोल रही, अरकान को बोल रही तो अरकान जोया को बोल रहा। तो फिर मुझे गुस्सा आ गया, और फिर मैंने ना यूट्यूब पे देखी कि अब मैं इसके अंदर क्या डालूँ, कॉर्नफ्लावर नहीं है तो फिर मैदा दिखाया, उसके अंदर मैंने मैदा ऐड की, तो मैदा ये देखे क्या हालत हो गई थी मैदे की वजह से। और फिर नहीं हो पा रहा था ये। मैंने ट्राई तो की थी, और चम्मच में भी ट्राई की थी मैंने। जो मैदे वाली कटोरी बनती है उसके अंदर ना मतलब हम ग्लास से भी कटोरियाँ बना सकते हैं, लेकिन ये वाली आलू चाट की कटोरी थी। तो फिर आलू चाट की कटोरी जो है ना इस तरह से जाली वाली बनती है, मतलब बहुत इजी तरीके से निकल जाती है। यहाँ पे देखना ये टूट जाएंगी बिल्कुल, और टूट गई थी, बच्चों ने इसको ऐसे ही खा लिए थे। मैंने इसको अभी रख दी साइड में, यहीं पे बस मेरा मूड ख़राब हो गया था, मेरे लिए अब नहीं बनेगा, अब नहीं हो पाएगा मुझसे ये। तो फिर सोची क्या करूँ, फिर भी मैंने ट्राई की कि नहीं चलो ट्राई करूँगी मैं। और फिर उस टाइम फिर ना उसके अब्बू का फ़ोन आ गया, गड़बड़ी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और मेरा ना कैमरा चालू था, और फिर उस टाइम पे इसके अब्बू का फ़ोन आ गया। तो फिर मुझे और भी ज़्यादा टेंशन आ गई कि अब मैं ये तेल गरम हो रहा है यहाँ पे, तो मैं इनकी कॉल उठाऊँ या फिर क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने जोया को बोली कॉल उठाने के लिए, तो जोया ने बात की, स्पीकर ऑन करके, कैमरा ऑन था,
और स्पीकर ऑन करके जोया ने बात की। फ़ोन मेरा ट्राइपॉड पे लगा था। तो फिर जोया को उसके अब्बू ने बोले कि क्या बन रहा, तो जोया ने बोली करके कटोरी चाट बन रही। तो फिर मैंने उसकी तरफ देखी घूर के, और फिर मुझे हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। और उधर से वो फरमाइश कर रहे थे कि मेरे लिए भी कटोरी चाट रखना, मुझे भी खानी। तो फिर मैंने जोया को देखी और जब जोया बोले क्या हो गया, तो फिर मैं बोली नहीं कुछ नहीं, ख़राब हो गई कटोरी चाट, तुम्हारा बहुत चल रहा था। मैं बोली तो अब ख़राब हो गई अब मेरे लिए। तो बोले अम्मी अब क्या करेंगे। तो फिर अम्मी ने लगा ली कुछ दिमाग, और मैंने यहाँ पे एक लगाई थी कुछ दिमाग। तो फिर मैंने ऐसा करी कि वो जो स्टफिंग देख रहे हैं आप, उसके अंदर मैंने भरने के लिए बनाई थी। तो फिर मैंने ये आलू वाली जो मैंने मतलब उसके अंदर जो मैंने ये वाला बनाई थी ना, जो आलू का और मैदा जो डाली थी कटोरी बनाने के लिए। फिर इसके अंदर जो अंदर की फीलिंग बननी थी आलू की और चने की, जो आप मैंने मसाले वगैरह डाल के बनाई थी, ये देखिए कटोरी मेरी पूरी टूट गई। तो फिर उसके बाद में मैंने वो मिक्स करके ना उसके एक पकोड़े के टाइप बना दी थी, ऐसे मतलब कबाब के टाइप, देख सकते हैं आप। एक कबाब के टाइप बने थे, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छे लगे थे खाने में, बचा भी नहीं था एक भी, और टेस्टी भी था। वो जल्दी जल्दी बनाई थी मैंने, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कच्चे रहे होंगे अंदर से, लेकिन बिल्कुल भी कच्चे नहीं थे, और बहुत अच्छा टेस्ट भी अच्छा था। और हमने इसको ना केचप के साथ में खाए थे। और फिर बस मैंने यहाँ पे आज के दिन ये बना ली थी, और दूसरे दिन फिर मैं सोची थी कटोरी चाट बनाऊंगी, लेकिन फिर मुझे उस दिन भी सही नहीं लगा। तो फिर मैं सोची कि नहीं अभी मैं ना फिर कभी बनाऊंगी, ज़रा 2-3 दिन का गैप दे के। लेकिन मैं आपको ना ये कटोरी चाट की रेसिपी दूंगी ज़रूर, क्योंकि अब मुझे खुद भी बहुत पसंद है, और माशाल्लाह मेरे हाथ से अच्छी बनती। लेकिन ना इस बार गड़बड़ इसलिए हो गई थी कि मैंने ना कॉर्नफ्लावर नहीं था घर में, और कॉर्नफ्लावर की जगह पे मैंने मैदा डाल दी थी, बस यही गड़बड़ हो गई थी। और ग्राइंडर नहीं था, ग्राइंडर की वजह से भी थोड़ी गड़बड़ हुई थी, क्योंकि ग्राइंडर की जो स्लाइसेस थे वो बहुत ज़्यादा छोटे आ रही थी। इसकी एकदम पतली पतली सी इसकी वो बन के आ रही थी, लेकिन मुझे थोड़ी सी मोटी चाहिए थी। तो फिर अभी देखूँगी मैं कल परसों में जाके लेकर आ जाऊँगी जो मेरा ज़रूरत का थोड़ा बहुत सामान है, क्योंकि फिर मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि इससे कोई चीज़ लेने। ये मैंने पड़ोसी इसकी यहाँ से लेकर आई थी, बाजू वालों से भी कोई चीज़ बार बार लेने अच्छा नहीं लगता। मैंने उनसे 2 बार ये ग्राइंडर ली थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने इसके अब्बू को बोली कि नहीं अपन लेके आ जाएंगे अपना। बाकी माशाल्लाह मेरा हर चीज़ है, ऐसी कोई चीज़ नहीं कि मुझे किसी और से लेना पड़े या किसी की ज़रूरत पड़े। सब चीज़ें माशाल्लाह मेरे घर में, कोई चीज़ की कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या, यहाँ पे ना ये बहुत अच्छे तरीके से बन गए थे, और ज़ोर से ना देखने में शामी कबाब के जैसे दिख रहे थे, लेकिन टेस्ट अलग था और अच्छा था। टेस्ट ख़राब नहीं था, कोई टेस्ट, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था टेस्ट में, कुछ नहीं था। बल्कि एक नई रेसिपी बन गई थी, एक नई डिश बनकर तैयार हुई थी। तो बच्चे मुझे पूछ रहे थे अम्मी ये वाले कबाब का नाम क्या है। तो मैंने बोली जब मुझे पता चल जाएगा ना तो मैं तुमको बता दूंगी कि इसका नाम क्या है। अभी फ़िलहाल ये स्पेशल, अम्मी स्पेशल समझ के खा लो इसको। तो वो लोग भी हंसने लगे थे फिर, और मैंने ये निकाल दी थी। और ये वाली प्लेट देख रहे हैं आप, ये मैंने डीमार्ट से ही ली थी। सर्विंग प्लेट्स नहीं है मेरे पास में, क्योंकि पहले भी मेरे कांच के डिनर सेट वगैरह थे ना, वो भी मतलब अभी थोड़े ख़राब हो गए। वो 10 साल हो गए, उसको भी 10-12 साल हो गए। है अभी भी, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन मैं निकालती भी नहीं हूँ, और अभी दूसरे लेने का सोच रही मैं। फिर अभी फ़िलहाल मैंने उस दिन ये ली थी, मुझे थोड़ी सस्ती लगी थी तो मैंने ले ली कि ज़रा रमज़ान में थोड़ा ना निकालने के लिए काम आ जाएंगी चीज़ें। तो फिर मैंने यहाँ पे लेके आ गई थी, जोया ट्यूशन छोड़ने गई थी। ये भी एक काम बढ़ गया है मेरे लिए, ट्यूशन का टाइम चेंज हो गया है एकदम। दोपहर का टाइम है 3 बजे का, 3 बजे मुझे ट्यूशन के लिए लेके जाना पड़ता जोया को, और फिर मैं वहाँ से आते करते मुझे 3:30 हो जाते। फिर वहाँ से आते आते ना मैंने ये सामान ले ली थी। तो कड़ी पत्ता था, कुछ टमाटे थे, और टमाटर वगैरह ले ली थी, और फिर आलू भी ले ली थी। आलू छोटे वाले मैंने ली थी 50 रुपये के 3 किलो, वो वाले घर पे आए थे बिकने को, तो भैया से मैंने ले ली थी। और ये गरम मसाले आप देख सकते हैं, सारे गरम मसाले मैंने ना थोड़े थोड़े करके जमा करी, क्योंकि मेरा ना बजट ख़राब हो जाता है एक साथ बहुत सारी चीज़ें लेने की वजह से। लेकिन अभी देख सकते हैं आप, यहाँ पे मेरा धनिया ख़त्म हो गया था, तो मैंने धनिया पाउडर लेकर आ गई थी 10-20 रुपये का। और गरम मसाले का ये डब्बा आप देख रहे हैं, ये भी यूज़ होते हैं मतलब मेरे से, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं लेती। ये चीज़ों में ना पैसे बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, तो फिर मैं जब भी सामान लेने के लिए जाती ना, तो कोई एक चीज़ मुझे ऐसा लगा ना कम है, तो फिर मैं वो ले लेती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इतनी काली मिर्च मैंने ना
इतनी काली मिर्च मैंने 50 रुपए की लाई थी। तो अभी इसका काम ख़त्म। और फिर देख सकते हैं अब बाकी की सारी चीज़ें, जावित्री वगैरह थोड़ी कम है और फिर ये चक्री फूल भी कम है। तो बस आप नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो फिर ये चीज़ें लेके आ जाऊँगी, बाकी तो सारी चीज़ें। और रमज़ान की मैंने प्रिपरेशन की आपके साथ में वीडियो वगैरह शेयर नहीं की थी और मैंने कुछ की नहीं थी सही बोलूँ तो। फिर जो जैसा भी आ रहा था मैंने थोड़ा थोड़ा अदरक लहसुन वगैरह छील के रखी थी, वो भी रख दी थी मैंने पीस के। और यहाँ पे देख सकते हैं आप पुदीना कोतमीर भी मैंने इस तरह से कपड़े में लपेट के रख दी थी। और नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ में सब रमज़ान से पहले ही शेयर करूँगी। हमारे घर में शादी आने की वजह से मेरे सारे काम ना उलट पुलट के रह गए सब। और फिर फजर का टाइम था, मैं यहाँ पे दूसरे दिन का 8वें रोज़े के लिए मैं ज़ोया को उठा रही थी। ज़ोया और अरकान को मैंने उठा ली थी, बच्चों को, इनको भी रोज़े रखने थे तो उठ नहीं रहे थे ये। और फिर मैंने यहाँ पे अरकान को भी जाके उठा ली थी, तो अरकान भी उठ गया। तो माशाल्लाह मेरे बच्चों को रोज़े रखने का बहुत शौक़ है, बस एक आवाज़ देती तो उठ जाते। अल्लाह ताला इनको हमेशा ऐसे ही रखे और ऐसी ही इबादतें करते रहे। मेरा बच्चा रोज़े भी रखता, नमाज़ भी पढ़ता और तिलावत वगैरह भी करते, जितना उनसे होता उतना करते। और स्कूल में भी जा रहे मेरे बच्चे। और फिर यहाँ पे मैं शहरी में आ गई थी, इसके अब्बू मेरी वीडियो ले रहे थे यहाँ पे। और मैं ना रोटी ये रात की थी और रोटी गरम कर रही थी। और ये जो आप देख रहे हैं ये कीमा मैंने नहीं बनाई थी, ये कीमा ना जो है कि अब्बू जो है ना रमज़ान में कीमा तायरी वगैरह बनाकर जो है ना मतलब बेचते। तो इनकी शॉप है उधर पे मेरे ज़ोया की दादी के इधर पे, और वहीं पे मतलब ये रात के 4 बजे तक इनके इधर पे ये सब मिलता। तो लेट आए थे, रात में 2 बजे आए थे, तो उन्होंने लेकर आए थे। तो फिर मैं वही गर्म कर रही थी और हमने वही गर्म करके खा लिए थे। तायरी लाए थे, कीमा लाए थे, तो रोटी मैंने गर्म कर ली थी। और फिर इसके अंदर मैंने थोड़ा सा कीमा वगैरह निकाल ली थी। और ये वाली वीडियो ना आपको इस तरह से इसलिए दिख रही है क्योंकि ये ना मतलब इस तरह से ही उतारी थी, मतलब खड़े कैमरे में उतारी थी, कैमरा आड़ा नहीं किए थे। और इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियो के लिए निकाली थी सही बोले तो। और माशाल्लाह मेरी शॉर्ट वीडियो वायरल हुई ये वाली। और उठो जल्दी मोमिनो करके उसके ऊपर वो वाली कव्वाली है, तो आप देख सकते हैं, आप जाकर मेरे शॉर्ट वीडियो में देखना। वो वीडियो मेरी बहुत अच्छी चली और माशाल्लाह उसकी वजह से मुझे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर आए। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया उनको थैंक यू सो मच। और फिर मिलूँगी, अल्लाह हाफिज़।